जोहार नमस्कार, डी फोकस चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कल बाबा साहब का जन्मोत्सव पूरे धूमधाम के साथ पूरे देश दुनिया में मनाया जाता है और बोकारो जिले में भी बड़े धूमधाम के साथ बाबा साहब का जन्मोत्सव मनाए जाने की तैयारी चल रही है। इस समय आप देख रहे हैं कि संविधान अधिकार जागरूकता रैली निकाली गई है बोकारो के सेक्टर 3 से, जो पूरे बोकारो शहरी क्षेत्र का भ्रमण करेगी और लोगों को जागरूक करने के साथ ही साथ कल नियत समय पर भव्य जन्मोत्सव का आयोजन भी अनुष्ठान के क्रम में किया जाएगा। बड़ी संख्या में इस समय जिले के प्रबुद्ध लोग, युवा नौजवान यहाँ पर इस कार्यक्रम में रैली में शामिल हुए हैं। सबसे पहले जुड़ते हैं और जानते हैं कल क्या प्रोग्राम है। सर, कल हम लोग का 12 बजे से प्रोग्राम यहाँ पे है, जयंती का प्रोग्राम। आज हम लोग पद यात्रा निकाल रहे हैं, जागरूकता रैली, जिसमें हमारे समाज के सभी वर्गों के, मेरा ये सिर्फ कहना है और लोगों को ये संदेश देना है कि अम्बेडकर साहब जो थे पूरे भारत के थे और पूरे भारत के लोगों के लिए थे। किसी एक समुदाय या किसी एक जाति विशेष के नहीं थे। उन्होंने जो भी काम किया पूरे भारत के लोगों के लिए काम किया और इनका जयंती हमारे पूरे समाज के लोग को मिल करके इसको मनाने का है। और उनको अगर हम लोग एक जाति विशेष में बांधते हैं तो उनकी महानता को कम करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे इस जागरूकता रैली में हमारे समाज के विभिन्न लोग जो हैं, विभिन्न समाज के लोग, सभी लोग उपस्थित हुए और हम लोग को सहयोग दे रहे हैं और उसके उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सहयोग दे रहे हैं, आज जागरूकता रैली में शामिल हुए, क्या संदेश है? जी, संदेश यही है कि बाबा साहब के विचारों पर चलना है। और बाबा साहब ने बोला है कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। उसी उम्मीद के साथ पूरे भारत में जुड़ने का काम करते हैं हम लोग। और उन्होंने भारत का सबसे बड़ा संविधान को निर्माण किया, इसलिए उनके जयंती पर हम लोग कल भव्य तरह से आज बाबा साहब के बताए मार्ग पर चलने की कोशिश तो लगातार हो रही है। सर, आज एक बार फिर पूरे प्रबुद्ध लोगों के साथ आप लोग शहर पे निकले हैं, क्या संदेश रहेगा? ऐसा है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कल 132वें जयंती है और इस जयंती के संध्या बेला पर पूरे बोकारो में तमाम जितने भी लोग हैं, आज जो है इस रैली के माध्यम से निश्चित रूप से जागरूक करने के लिए ये रैली निकाला गया है। और मैं तमाम कमेटी के लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरह का जो है कार्यक्रम करके लोगों को जगाने का काम जो हो रहा है। निश्चित रूप से चूँकि बाबा साहब एक संविधान पूरे निर्माता पूरे देश का जो है, आज उसी संविधान के तहत में पूरे देश चल रहा है और निश्चित रूप से सारे समाज के लोग इस कार्यक्रम में जुड़े और कल जो है जयंती उनका बहुत ही धूमधाम से मनाया जाए। बस यही हम लोगों का कहना है। जयंती धूमधाम से मनाया जाए। संग्राम सिंह जी भी चल रहे हैं लोगों के साथ। आज युवाओं के साथ एक बार फिर इंटरेक्ट होने का मौका मिला, क्या संदेश है आपका? देखिए, बाबा साहब हमारे संविधान के रचयिता, उनकी 132वीं जयंती पे हम लोग सब जुटे हैं एक साथ जी। और मुझे एक ही बात कहना है, सभी लोगों को, सभी युवाओं को एक बात करना है कि इन्होंने एक ज्योति दिखाई हमें एजुकेशन की, पढ़ाई लिखाई की, कि कितना दम है उसमें, पूरा समाज को बदल सकते हैं सिर्फ एक चीज़ से, वो है पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, शिक्षा। तो शिक्षा पे ध्यान दें और बाकी हम लोग सब साथ में हैं और कल खूब धूमधाम से मनाएंगे जयंती। शिक्षा पर ध्यान देने की जरूरत है, ये तो बाबा साहब कह कर गए हैं। शिक्षा को लेकर भी काम हो रही है। जी हाँ, काम तो हो रही है और बाबा साहब का ये कहना भी था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो जब तक हम शिक्षित नहीं रहेंगे तब तक हमें अपना अधिकार का भी पता नहीं चल पाएगा। संविधान में हमारे लिए किस तरह का विशेष जो है उसमें अधिकार का वर्णन किया हुआ है, उसको भी जानना ज़रूरी है। तो बेसिकली हम लोग जो निकले हैं उसी चीज़ को जागरूक करने के लिए कि आप संविधान को पढ़िए। और जो बाबा साहब का कहना था कि दो समानता की बात करते थे, वो मानव समानता की बात और कानून समानता की बात। तो हर मानव जो जिस भी जाति धर्म के हों, सब समान है और कानून हर लोगों के लिए समान है। इसी उद्देश्य को लेकर कानून सभी लोगों के लिए समान है। आज एक बार फिर आप लोग शहर में निकले हैं रैली लेकर बाबा साहब के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने के लिए। बाबा साहब का जो संविधान है उसमें ये बात समाहित है कि हमारा लोकतंत्र जो है ना जिंदा रहे
और सामाजिक समरसता जो है ना बरकरार रहे, भाईचारा बरकरार रहे, किसी प्रकार का हम लोग जो है विवाद में नहीं पड़े, और सामाजिक चेतना को जगाने के लिए है, ये नहीं कि कोई विवाद की बातें है। इसलिए हम चाहेंगे कि सारे समाज के लोग, सारे भारतवासी जो है बाबा साहब को याद करें, उनके बताए हुए रास्ता जो है संघर्ष करना है, शिक्षा पर ध्यान देना है एवं संगठित रहना है। इन बातों पर हम लोग को ध्यान देना है। धन्यवाद जी। शिक्षित रहना है, संगठित रहना है। सर, आप अनुभव के आधार पर लोगों को हमेशा जागरूक करते रहे, आज क्या कहेंगे? देखिए, आज जरूरत इस बात का है, संगठित तो लोग हो ही रहे हैं, लेकिन बाबा साहब का जो मूल मंत्र था उसमें सबसे अहम है शिक्षित बनो। शिक्षा के प्रति सबका लगाव बढ़ रहा है, लेकिन महंगाई इतना चरम सीमा पर है कि आम गरीब गुरुओं के लिए अपने बच्चों को शिक्षा देना एकदम असंभव हो रहा है। शिक्षा इतना महंगा हो चुका है जिसका हम सभी इस बात को भली भांति जानते हैं। फिर भी हर आदमी को चाहिए कि आधा पेट अपने खाएं, अपना सारा सुख सुविधा को त्याग करके और उस खर्च को हम बच्चे में खर्च करें, जिससे हमारा बच्चा अगर शिक्षित बनेगा तो निश्चित रूप से देश मजबूत होगा। आज का संदेश मेरा यही है, और ये संघ जो समिति वाला कर रहे हैं बहुत ही अच्छा काम है, हम लोग इसका सराहना करते हैं। तो बहुत ही अच्छा काम है। आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में नौजवान यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और सबको जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि जो बाबा साहब के संदेश हैं देश दुनिया को लेकर, उस संदेश को जन जन तक, घर घर तक पहुंचाने का काम ये संगठन करे। कैमरा पर्सन देवेंद्र कुमार के साथ मैं राम नारायण शर्मा।